तो दोस्तों यूपीएससी में अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल में एक्सेल करना है ना तो हमें पीवाईक्यूज आने चाहिए। तो मैं एक बेसिक सी ये सीरीज है ना, जिसमें मैं हर रोज सुबह उठ के आपको ना पीवाईक्यूज फटाफट से ना करा दूंगा रिवाइज, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। और मैं आपको चाहता हूँ बताना कि ना जो ये सवाल है ये एक 2022 में आया हुआ सवाल है और पहला ही क्वेश्चन था चैप्टर 1 से जुड़ा हुआ है। और चैप्टर 1 का मैंने ना कुछ सवाल, हमारा एक आंसर राइटिंग मॉड्यूल है, अगर आप इसको 2026 के मेंस के पहले देख रहे हैं यूपीएससी के, तो हमारा एक आंसर राइटिंग मॉड्यूल है, उसका पार्ट जरूर बने, उसके साथ ही मैंने इसको अलाइन कर रहा हूँ। वहां पर हम 3 सवाल लिखकर उनको डिस्कस करते हैं शाम को बैठ के, यहाँ पे एक सवाल यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए। एंड थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली है कि अगर मैंने आंसर राइटिंग नहीं शुरू की है तो आपको हेल्प मिल जाएगी। कंटेंट पड़ा हुआ है लेकिन हमारे मॉड्यूल्स होते हैं, पेड मॉड्यूल्स बताना जरूरी है, पेड मॉड्यूल्स का पार्ट बनते हैं। कंटेंट आप इलैबोरेट यूपीएससी लेवल कंटेंट के साथ जोड़ सकते हैं। एक और मैं चाहता हूं बात बताना, ये जो सवाल है ना, पहले मैंने ना इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, आप इसको, मैं इसका लिंक लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल स्लीपी सोशियोलॉजी करके नाम है। तो वहां पर बच्चों ने इसका आंसर भी लिखा और मैं उसको आंसर को डिस्कस कर दूंगा, है ना। जो कुछ बच्चे आंसर लिख रहे हैं मैं वहीं पे फीडबैक भी दे रहा हूँ, लेकिन क्विक फीडबैक है, वो इलैबोरेट फीडबैक नहीं है। अब सवाल पर आते हैं, है ना। तो सवाल कहता है डी लिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंसेस। अब इसमें ना कुछ शब्द है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मान लो कि मुझे सर डी लिमिट नहीं पता, अरे भाई परिसीमित। अभी ना रिसेंटली डीलिमिटेशन कमीशन को लेके बड़ा डिबेट था कि डीलिमिटेशन मतलब कि बाउंड्रीज को डिफाइन करना, है ना। डीलिमिटेशन कमीशन था जो जो महिला वाला जो बिल था, आरक्षण बिल था, तो उसके लिए था कि अच्छा कौन सी बाउंड्रीज में कौन सी जगहों पे, मान लो मैं आपको शब्द बता रहा हूँ, शब्द का मीनिंग कई बार नहीं पता होता ना, कैसे डिसाइड करें, मैं समझा रहा हूँ। तो वो था कि अच्छा कहाँ पे हम जो विमेन के लिए अगर हम 33% अगर सीट रिजर्व कर दी है, वो तो हो गया, बिल पारित है, वो तो है ना, एक्ट बन चुका है कि वो कौन सी जगहों को फिक्स करें। तो उसके लिए डीलिमिटेशन का बिल था, वो नहीं पास हो पाया। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि डी लिमिट का मतलब हमारे सामने क्या निकल कर आता है कि ना कि फिक्सिंग द बाउंड्रीज, है ना। तो ये बात थोड़ा दिमाग में रखें कि ना कि क्वेश्चन को जब हमें सही से समझ लेते हैं ना, हमारी आधी कहानी सही हो जाती है। फिक्सिंग द बाउंड्रीज, वो कह रहे हैं कि ना बाउंड्रीज फिक्स करो। स्कोप का मतलब होता है कि पढ़ क्या सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके जो कैसे इंटरेक्शन होती है, ऐसे हम सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है, फिजिक्स में कुछ फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, एंड मैथ्स में कुछ हम पर्टिकुलरली इक्वेशंस के थ्रू काम करते हैं ना। तो इसीलिए इंटरचेंज होती रहती है। आप कहेंगे सर मैथ्स की बात फिजिक्स में भी तो होती है, इसीलिए हम सोशियोलॉजी में पढ़ते क्या है, इसका दायरा क्या है, सोशियोलॉजी में क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं, क्या केमिकल्स के बारे में पढ़ सकते हैं, नहीं सर, केमिकल्स के लिए हमारे पास केमिस्ट्री है ना। सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे क्या, क्या मैं पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ूं, सर थोड़ा पढ़ सकते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन सर ज्यादा उसके लिए पॉलिटिकल साइंस है ना। ओके सर, कुछ दिमाग के बारे में कि हमारे दिमाग में क्या चलता है, सर साइकोलॉजी है उसके लिए। सोशियोलॉजी में पढ़ते क्या है, उसकी बाउंड्रीज फिक्स करो इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंसेस, हमारा टॉपिक है, हमारा ये चैप्टर नंबर 1 में ढंग से कवर किया होगा तो आपको जो यहाँ पे सवाल आसान लगेगा। अब यहाँ पर इस सवाल को बच्चे ने आंसर भी किया, मैं पहले बच्चे का आंसर बताता हूँ कि इसमें थोड़ा क्विक, उनकी जिनका भी जैसे वैष्णवी शायद उनका नाम था, उनका पेपर है ये, ऐसे उन्होंने टेलीग्राम पे शेयर किया, मैंने जो मैं रात को बैठ के इसको वीडियो को बना रहा हूँ, 12 बज चुके हैं रात के, लेट मी सी, 12 बजे में 2 मिनट है अभी तो। और उसके पहले एक जैसे बच्चे का मुझे आंसर लिखा, मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे लगा दिया, आप भी लिखेंगे, मैं कुछ आंसर उठा लूंगा। लेकिन जो हमारा आंसर राइटिंग मॉड्यूल है उसमें बहुत से बच्चे लिखते हैं, मैं कुछ आंसर्स को रैपिडली फीडबैक देता हूँ। टेस्ट सीरीज में आपको जो मिलता है कंप्लीट इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज में कंप्लीट इवैल्यूएशन, बट दिस इज आंसर राइटिंग, जहां मैं चाहता हूं आप आंसर लिखना शुरू करो एंड उस पर हम डिस्कशन करेंगे, मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा ताकि हम सीखना शुरू करें। बात समझ रहे हो। कंटेंट के लिए कंटेंट की क्लासेस हैं, ये आंसर राइटिंग एंड देन टेस्टिंग, 3 ही पिलर होते हैं, कंटेंट, आंसर राइटिंग एंड टेस्टिंग। ओके, देन यहां पर ना ये जीएस में भी यही करना है दोस्तों, यही करना है, यही करके ही एक्सेल करते हैं, यही करके प्री निकलता है, मेंस निकलता है, रैंक आता है, यही करना है, कंटेंट, आंसर राइटिंग, टेस्टिंग। कंटेंट मजबूत करो, आंसर लिखो, टेस्ट करो। ओके, यहां पे जो सवाल है हमारे पास, जो फिर हमें सवाल कह रहा है कि डिलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंसेस के ना, अगर हमें सवाल अब आसान लगना शुरू हो जाएगा कि बाउंड्रीज फिक्स करनी है। अब सोशियोलॉजी के बारे में बता रहे हैं कि ना स्कोप है जी, वाइडर है बाय इट्स फोकस ऑन द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ओवर आर्चिंग सोसाइटल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स है, सिंपल कर सकते हैं, आपको बता दूंगा, एंड है ना, बट नॉट बैड, है ना। सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज रिलेशंस टू ईच अदर, जैसे सोशो एंड साइको के बारे में बताया। साइकोलॉजी क्या करती है, एम्फोसिस ऑन द रोल ऑफ ह्यूमन माइंड इन सोशल वर्ल्ड। देन इसमें गर्थ एंड मिल्स, हमारे जो नोट्स में है ये, आई एम श्योर कि मतलब स्लीपी से पढ़े हैं। एंड एक्सप्लेन द रिलेशन इन रोल टेकिंग स्टडीज, इसमें ना यहाँ पे साइड में पैरेलली सोशो का बताना चाहिए था कि साइको क्या पढ़ाती है एंड सोशो क्या पढ़ाती है, तभी ही रोल डिमार्केट होगा ना, ये उसकी बाउंड्री है, हमारी बाउंड्री, है ना। सोशो एंड एंथ्रो के पर्सपेक्टिव से बताया, सोशो एंड पॉल साइंस के बताया। तो
थोड़ा बेहतर करने की मतलब मुझे लगता है यहाँ पे स्कोप ज्यादा है। आपके पास ना आइडिया है, लेकिन आइडिया को प्रेजेंट करना, यही आंसर राइटिंग करते रहोगे बेटर हो जाएगा। यू विल सी हम 40 दिन के आसपास आंसर राइटिंग करेंगे वहां पे 3 क्वेश्चंस की। एंड आई विल ट्राई कि मैं हर रोज सुबह के कुछ यहाँ पे आंसर बताऊं आपको, ताकि ना थोड़ा सा दिमाग चलना शुरू हो, हम अपने आंसर को प्रेजेंट करें। ये बच्चे का आंसर है, इसलिए मैं आपको चाहता हूं बताना कि कैसे कैसे उन्होंने बनाया हुआ है। एंड देन यहाँ पर अगर हम देखें कि सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमी की बात की गई है यहाँ पे, सॉरी, एंड सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री की बात की गई है, एंड कंक्लूजन कुड हैव बीन बेटर। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं सवाल। पहले मैंने यहाँ पे ना ब्रॉडली मैंने सवाल यहाँ कॉर्नर में लिख दिया ताकि हमें कभी आंखों से दूर ना हो। डीलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन। पहले सोशियोलॉजी बता दो सर है क्या, जिसके हम स्कोप को लिमिट करने वाले हैं कि सर ये है सोशियोलॉजी में ये पढ़ा जाता है। तो सोशियोलॉजी की ना डेफिनेशन से शुरू कर सकते हो, इसको ना याद कर लेना। इसलिए सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है सर सोसाइटी की। सोसाइटी में ना लोग आपस में बात करते हैं, कुछ रिश्ते बनाते हैं सोसाइटी के रिलेशनशिप की। क्यों? जैसे मान लीजिए कि ना भारत में अगर आप देखें कि शादी हो जाती है तो लड़के वालों के रिश्तेदारों को हम ऊंचा क्यों मानते हैं लड़की वालों के, है ना? नॉर्थ इंडियन वेडिंग, नॉर्थ इंडियन मैरिजेस, ऐसा देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है ना? रिलेशनशिप्स की मम्मी के साइड के रिलेशनशिप को एट पार क्यों नहीं रखा गया, है ना? रिलेशनशिप्स की भाई और बहन में लेट्स से भाई के रिश्ते को ऊपर क्यों माना गया? तो ये क्या ताल्लुकात है, इसको स्टडी करना, सोशो में पढ़ते हैं सर हम ये कि रीजन क्या है। एंड देन इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स, ये ब्रॉडर डेफिनेशन है। बहुत सारी डेफिनेशन मैंने आपको वैसे बताई हैं मॉड्यूल में, लेकिन आप इसको दिमाग में हमेशा रखें। सोसाइटी, जो सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। अब एग्जांपल है कि फैशन, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? जैसे मान लीजिए मैंने एक कुर्ता टाइप पहना हुआ है, ऐसे क्यों पहनते हैं? और जैसे थोड़ा मैं अगर वेस्टर्न कंट्री में होता शायद मैंने टी शर्ट या फिर शर्ट पहनी होती। अब सारी दुनिया, भारत में लेट्स से थोड़ा सा पहले जमाने में लोग धोती कुर्ता पहन रहे थे, है ना? अलग तरह तरह का फैशन ऐसा क्यों है, चेंज क्यों हो जाता है? वोटिंग की किसी किसी की हम बोलते हैं लहर है, इसकी लहर क्यों हो जाती है? कास्ट के नाम पे कोई लोग वोट डालते हैं, कोई लोग नहीं डालते, रिलीजन के नाम पे। सोशल मीडिया कैसे हमें इंपैक्ट करता है ना, ये सब हमारे सोशियोलॉजी में ये पढ़ी जाती हैं चीजें कि इकट्ठे होकर लोग क्यों जो चाह रहे हैं कुछ कुछ काम करना। अब यहां पर जो हम वापस जाता हूं मैं एक बारी, यहां पे मैं अगर ऊपर बताऊं आपको सोशियोलॉजी के बारे में जाना, नेक्स्ट में अब हम जानते हैं स्कोप, है ना? इसका स्कोप सोशियोलॉजी समझाया है सर, अब स्कोप समझ लो, है ना? स्कोप का जो मीनिंग क्या होता है सर, कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, सोशो में क्या क्या आएगा। अगेन आई रिपीट, कोई आपको बोले कि सर एक काम करें कि कुछ सोडियम एंड क्लोराइड के जो रिएक्शन को पढ़ें, सर नहीं सर, ये सोशो के स्कोप में नहीं आता, वो आएगा केमिस्ट्री के स्कोप में, केमिस्ट्री पढ़ती है उसको। ये डिसाइडेड है, ये डिसाइड हो चुका है। मैनकाइंड जैसे जैसे इवॉल्व हुई उसको हम पढ़ते जा रहे हैं। कुछ कोई चमत्कारी चीज की किसी केमिकल को देख के समाज कैसे रिएक्ट करता है, हाँ वो हम पक्का समझेंगे। किसमें हम समझेंगे? सोशियोलॉजी में, कि केमिकल का जो कैसे कोई जो एक ग्रुप, जैसे इंडियंस हैं पर्टिकुलरली, किसी किसी स्पेसिफिक केमिकल को लेके, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे आतंकवाद वगैरह की बात ज्यादा होती है, तो आरडीएक्स ये वो सुनते हैं तो हमें अलग तरह की घबराहट हो जाती है ना, ये क्या, वो आरडीएक्स कहाँ मिल गया? आरडीएक्स है ना, कुछ केमिकल ही है, लेकिन सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है। अब बात समझना शुरू कीजिए। यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि पर्टिकुलरली किसी जो समाज में क्या रिएक्शन है, समाज में क्या चीज है, लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे किसी से रिश्ता बनाते हैं, किसी को इंपॉर्टेंस, किसी को नॉट इंपॉर्टेंस, ये कैसे होता है, ये सोशियोलॉजी समझना चाहती है। वही सोशियोलॉजी का स्कोप भी है। अब क्या पढ़ती है सोशियोलॉजी? इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स, रिलेशनशिप्स, समाज में बदलाव कैसे आ रहा है, प्रॉब्लम्स क्या है, हमारा बिहेवियर, है ना? इसका ना अगर कोई निमोनिक बना सकते हो कोई अगर रटने का, तो मुझे कमेंट्स में पक्का बताना, बढ़िया, सबका फायदा हो जाएगा, है ना? ओके, अब इसके ना ऊपर डिबेट करो कि सर जैसे ना पहले जो फॉर्मल स्कूल था, फॉर्मल स्कूल जो था वो कहता था नैरो स्कोप है कि ज्यादा नहीं पढ़ सकते। फॉर्मल स्कूल का ना वैसे मतलब एक सरल सा मीनिंग है, वैसे हम इसको जानते हैं। फॉर्मल स्कूल ना फॉर्म्स की बात करता है। फॉर्म्स मतलब जैसे आप समाज को एक बर्तन मान लें, बर्तन एक वेसल है, उसमें वेरियस चीजें आते रहेंगी आते रहेंगी। कहते हैं कि हमें बर्तन को समझना है, बस उसमें जो आता रहे नहीं आता रहे वो हमें नहीं पढ़ना, है ना? हमें सिर्फ बर्तन को जानना है कि ये बर्तन, समाज जिसको जो समेटे हुआ है, ये क्या चीज है। तो इसलिए नैरो रखते थे, नैरो। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली नए नए तरह के थिंकर्स आए, डरखाइम, सोरोकिन वगैरह आते हैं। ये चाहते हैं कि नहीं सर, समाज के भीतर बहुत सारी चीजें हैं, उसको भी जानना चाहिए। ये कहते हैं कि समाज सिंथेसिस से बनता है, बहुत सारे, कुछ रिलीजन, कुछ फैमिली, है ना, बहुत तरह की चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो ही समाज बनता है, तो भी ये बर्तन को शेप
शेप मिलती है। तो इससे सिर्फ बर्तन की फॉर्म को पढ़ने से कुछ नहीं होगा सर, हमें ये सिंथेसिस, ये सिंथेसाइज कैसे होता है, ये बनता कैसे है बर्तन, वो समझना जरूरी है। इसलिए वो सिंथेटिक स्कूल की बात करते हैं, वो ब्रॉडर स्कोप है ना, उसमें समाज में कुछ भी घट रहा है पढ़ना शुरू करो। डरखाइम तो ये तक अनाउंस कर देता है कि एक वक्त के बाद जो भी कुछ पढ़ा जाएगा इंसान के बारे में सब सोशियोलॉजी में होगा, है ना। तो इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन है ना ग्रेजुअली और बाकी फील्ड्स भी तो काम कर ही रहे हैं, उनके रिसर्चर लगे हुए हैं काम करने। अब यहां पर ना इसलिए बोलो सर, हम एक एक करके कंपेयर कर सकते हैं सोशो को इकोनॉमिक्स के साथ। आप ना यहाँ पे ना एग्जांपल देना शुरू करो। जैसे इकोनॉमिक्स है वो प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, कंजम्पशन को स्टडी करती है, सोशियोलॉजी स्टडी करती है कि कैसे ना ये वाले जो सिस्टम्स हैं ये समाज को इंपैक्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कार्ल मार्क्स ने स्टडी किया कि इकोनॉमी ने कैसे रिलीजन या सोसाइटी के बाकी एस्पेक्ट, एजुकेशन, इवन मैरिज, इवन फैमिली को इंपैक्ट करता है ना। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं ना, एग्जांपल से प्रूव करोगे आप। तो इसीलिए रिलेशन को बताओ कि ना इकोनॉमिक्स पढ़ रही है सर कि प्रोडक्शन कंजम्पशन को, सोशो पढ़ रही है कि कैसे ये सिस्टम है जो प्रोडक्शन कंजम्पशन का समाज को शेप कर रहा है। क्लास है ना, जैसे मान लीजिए क्लास का एग्जांपल ले सकते हैं कि अमीर गरीब का फर्क कैसे हो जाता है, कि कोई प्रोडक्शन का, कार्ल मार्क्स कहता है जो प्रोडक्शन का ओनर है वो अलग जिंदगी जिएगा, जो प्रोडक्शन में जो आगे वर्कर है वो अलग जिंदगी जिएगा, है ना। तो इसीलिए एंड देन उसके बाद आज आप लिखें सर, जो मॉडर्न डे जितने भी रिसर्चर्स हैं वो समाज में डेवलपमेंट को पढ़ना चाहते हैं सर, मोर देन द ग्रोथ, कि सोसाइटी की या कंट्री की डेवलपमेंट बताओ सर, कि पैसा कमा के दो लोग अमीर हो रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। क्या समाज में बाकी लोग, औरतों का विकास हो रहा है, आपके जो पिछड़ी जाति हैं उनका विकास हो रहा है, जो आपके बैकवर्ड एरियाज है उनका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट की बात करो सर, है ना। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी चली गई, तो हम यहां पे क्या बताते हैं ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू, व्हाट वी वांट टू टेल कि सर ये ना बाउंड्रीज हमने डिमार्केट की हैं लेकिन इंटरमिक्सिंग होती रहती है ना। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें कि सर उसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक फिनोमेना है अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके, है ना। ओके, सोशो एंड साइको के बारे में बात करो सर, साइकोलॉजी होती है, इंडिविजुअल माइंड को पढ़ती है, सोशियोलॉजी पढ़ती है सर कि कैसे इंडिविजुअल का बिहेवियर को समाज शेप करता है। आप सब लोग ना इसको समझ के देखना कि आप सब लोग को आईएएस बनना है, मैं बोलूं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आईएएस का ही सपना क्यों आ गया। मान लो कि कोई बहुत ऐसे होता है कि भाई बैंक पीओ बनो, भाई क्या सलाम, है ना, इतने सारे पैसे के ऊपर बैठे हो आप, असली जो दुनिया का बादशाह, जो भारत का बादशाह बैंक पीओ है, तो आप बैंक पीओ के दीवाने हो जाते हैं, आपको बैंक पीओ बनना होता है, समाज आपको बोलता है कि भाई यही है असली चीज बैंक पीओ, उस पर कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है ना, जो भी सब कुछ बढ़ जाता, तो अकॉर्डिंगली, लेकिन हाँ सिस्टम में जो था ओवरऑल आईएएस के पास पावर आई तो लोग और दीवाने हुए, समाज ने आईएएस बनना बहुत एक ऊंची चीज बना दी, अकॉर्डिंगली आईएएस की डिमांड और ये वो सबको जो बहुत ज्यादा ही क्रेजी होता चला गया। इसीलिए बचपन में आप बोलें कि अच्छा आईएएस क्यों बनना चाहते हो, कि सर मुझे ना देश बदलना है, ठीक है सर, देश तो आप बदल सकते हो, कोई कंपनी चलाओ, ऐसी बड़ी कंपनी बना दो सर, लेकिन इस तरह से क्यों बदलना है, समाज आपको शेप कर रहा है, सोसाइटी आपके दिमाग को शेप करती है कि ये चीजें बेहतर, ये नहीं, है ना। तो इसीलिए सुंदरता की डेफिनेशन, क्या खाना अच्छा है क्या बुरा, ये सब समाज बता रहा है, रिसर्चेस बताती है कि हमारा टेस्ट इज ऑल्सो सोशियोलॉजी का, जो सोसाइटी का ड्रिवन। तो इसीलिए ना, इसीलिए सोसाइटी शेप कर देती है हमारे सोचने को, तो इसीलिए बोलते हैं कि हमें नेचर ने किसी तरह का बनाया मान लो तो, लेकिन हमारी किस तरह की पैदाइश है, कहाँ हम पले बड़े, नर्चर, ये हमें बदल देता है ना। अब इसलिए आप इसमें वेबर, कूले, इंटरप्रेटिविस्ट जितने भी है कोट कर सकते हैं। सोशो एंड एंथ्रो को कंपेयर करो, इसीलिए है ना, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, बाउंड्रीज ना ब्लर होती जा रही है, हम ये बोलेंगे सोशो और हिस्ट्री को कंपेयर करो, इसके बारे में बताओ, फ्लो ऑफ हिस्ट्री, रेवोल्यूशन, कैसे समाज बदला, आज के हमने दिन में आंसर राइटिंग में इसको हमने पढ़ा भी था आज, एंड सोशल एंड पॉल साइंस की बात करो कि कैसे जो पॉल साइंस है वो गवर्नमेंट पावर स्टडी स्ट्रक्चर को पढ़ती है। हम पढ़ते हैं कि पावर आती कहां से, कि क्यों कास्ट के नाम पे लोग वोट डाल देते हैं आज भी, क्यों किसी जाति के धर्म के नाम पर वोट डल जाता है आज भी, है ना। तो ये वोटिंग बिहेवियर कहां से आता है, तो इसीलिए, लेकिन आप इसलिए पक्का बताएं कि ये सर इंटरमिक्सिंग तो हो रही है सोशियोलॉजी, लेकिन यूनिक भी है सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरमिक्सिंग के चलते कुछ बचा ही नहीं अपना, है ना, कि सोशियोलॉजी ना कनेक्ट करती है सर इंडिविजुअल को ग्रुप से, ग्रुप को इंस्टीट्यूशन से, इंस्टीट्यूशन को सोसाइटी से, एंड सोसाइटी को सोशल चेंज। ये स्पेंसर की वैसे देन है, स्पेंसर के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, तो है ना। तो इसीलिए इंडिविजुअल को, हम एक इंडिविजुअल होते हैं, हम परिवार का हिस्सा बनते हैं, परिवार किसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है, मान लो कि कास्ट ये वो एक्सेट्रा, कास्ट एक समाज में रहती है कि कैसे बिहेव करना है, ये कास्ट ये काम करेगी वो काम, एंड वो समाज बदलता जाता है, तो हर चीज एक दूसरे में जुड़ी हुई है, घुली मिली हुई है। ओके, अब इसीलिए, लेकिन आप कंटेम्पररी एग्जांपल को हमेशा दिमाग में रखो, जैसे सोशल मीडिया, यूपीएससी बहुत सवाल पूछता है सोशल मीडिया पर, कि साइकोलॉजी पर्टिकुलरली, जैसे आप बोलो कि आपको, जैसे सोशल मीडिया में हम बोलते हैं कि
लाइक्स के लिए बंदे बड़े दीवाने हैं जी, लाइक्स चाहिए, व्यूज चाहिए, तो वो सेल्फ एस्टीम से, सेल्फ वैलिडेशन से जोड़ दिया हमने। इकोनॉमिक सोशल मीडिया को जोड़ती है कि बिजनेस मॉडल है, भी है ना, एड उड दिखाएंगे। पॉलिटिकल साइंस वाले देखते हैं कि इलेक्शंस, प्रोपेगेंडा, भाई आपको जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, आप किसी के जो हित में हो जाते हो, किसी के अगेंस्ट हो जाते हो। हिस्ट्री वाले बताते हैं कि सर ये तो ना कम्युनिकेशन का एवोल्यूशन है, कि पहले कबूतर भेजा करते थे, फिर लिखित में हुआ, जैसे भी हुआ, अभी कम्युनिकेशन ऐसा होता है ना। एंथ्रोपोलॉजिकल वाले बोलते हैं सर डिजिटल कल्चर है, कल्चर बदलते बदलते अभी समाज किस तरह से इंटरैक्ट करता है, अपने वैल्यूज को, नॉर्म्स को कहां रखता है सर, डिजिटली रखता है। तो इसीलिए सोशियोलॉजी इन सबको देख रही है कि सर सोसाइटी और रिलेशनशिप पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है इसका वेरियस लेवल्स पर, वो सोशियोलॉजी में सिमटता जाता है। इसीलिए सोशियोलॉजी एक ऑल इनकम्पसिंग बॉडी बनती जाती है। लेकिन अब इसलिए आंसर का फ्रेमवर्क याद रखना कि कुछ हमने शुरू में इंट्रोड्यूस किया था, कुछ हमने फॉर्मल स्कूल, सिंथेटिक स्कूल की सर बाउंड्री ना बढ़ी है, सोचो का स्कोप बढ़ता रहा, है ना। इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ये 2 टॉपिक्स हैं हमारे पे जो चैप्टर नंबर 1 के उनको जोड़ दिया गया। एंड देन कंक्लूड करेंगे कि सोशियोलॉजी एक ना होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको चाहता हूं बताना कि हमारा आंसर राइटिंग मॉड्यूल चल रहा है, अगर 26 में देख रहे हैं, उसका पार्ट बने, उसमें हम क्वेश्चन देते हैं हर रोज सुबह, एंड देन आपको सबमिट करने होते हैं, एंड देन दोपहर को बैठ के, हम शाम को बैठ के बीच में 3 बजे के आसपास हम उसको डिस्कस करते हैं, एंड वेयर आई इवन पिक अप अ फ्यू क्वेश्चंस एंड देन डिस्कस देम वेरी वेरी क्विकली। शॉर्ट रखते हैं उस वीडियो को एंड उस जो लाइव को। बाकी मेंस के लिए हमारे पास प्रोग्राम है ना। जैसे सिंपली अगर मेंस के लिए टेस्ट सीरीज है जिसमें इवैल्यूएशन होता है, क्रैश कोर्स जिसमें कंटेंट है, एंड दोनों इकट्ठे इज एसपीजी, स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप। इसमें अगर आप आंसर राइटिंग को भी ऐड करते हैं, दैट इज नोन एज एसपीजी प्लस। ठीक है दोस्तों, तो उसका ध्यान रखें। बस मैं चाहता था ये बताना आपको कि जो भी कभी कुछ पढ़ो, देखो, जानो, उसको ना अंत में रिवाइज जरूर किया करो। और यही मैं टेलीग्राम पे इसको हर रोज सुबह सवाल को शेयर कर दूंगा, देन मैं वेट करूंगा आपकी, आप आंसर लिखें, देन आई विल रिकॉर्ड दिस वीडियो। सिंपल रखते हैं इसको, है ना, सिंपल रखते हैं। मैं चाहूं तो एक बार में बैठ के मैं बहुत सारे रिकॉर्ड कर सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी पार्टिसिपेशन बढ़े, कि बहुत से बच्चे जैसे जो चलो पेड मॉड्यूल्स का पार्ट है, बहुत से बच्चे पेड मॉड्यूल्स का पार्ट नहीं होंगे, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। यू राइट इट ऑन टेलीग्राम, आई विल ट्राई टू जो सी योर आंसर एंड शेयर इट है। ऑलराइट दोस्तों, तो स्लीपी सोशियोलॉजी करके टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसमें पार्ट बने आप। बस यही था दोस्तों, एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, और हर रोज 15-20 मिनट लगाते हैं इसमें, और आधा घंटा पौना घंटा लगाएंगे अगर 3 जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले में बैठो। कंटेंट को अपग्रेड जरूर करो। फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं हमारे 26, 27, 28, जिसके लिए भी चाहिए आपको फाउंडेशन प्रोग्राम। भारत में सबसे ज्यादा सोशियोलॉजी बच्चे हमसे पढ़ते हैं। जीएस में अब पेपर को हमने कैप्चर करना शुरू किया टचवुड, इस तरह से कि हमारी होलिस्टिक, थोड़ी सी ओवर प्रिपरेशन ओरिएंटेड हमारी पढ़ाई है। बच्चे जुड़ते हैं, जीएस के बैचेस भी ऑन है, जरूर उसका पार्ट बनो। मैं चाहता हूं मेहनती बच्चे हो अगर आप, तो मेहनत करना जो साथ में करके इकट्ठे जुड़ो, एंड मेहनत करना थोड़ा अलाइन करके सीख लो कि कैसे यूपीएससी के लेवल पे मेहनत की जाती है। ऊपर लेवल को रेज करते हैं, पेपर निकालते हैं। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे अगले सवाल के साथ दोस्तों, और हिम्मत बनाए रखना। हिम्मत जो बनी रहेगी तो ही दोस्तों यूपीएससी के लेवल की पढ़ाई हो पाती है, सबसे जरूरी है। ऑलराइट, चलो, आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।